आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्लास 10 में 99% कैसे ला सकते हो। हाँ आई नो तुम्हारे पास बस 4 से 5 महीने बचे हैं, बट ट्रस्ट मी मैंने खुद कुछ महीनों में 97% लाए थे। एंड आई गारंटी अगर तुम वीडियो को एंड तक देख के अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हें भी बहुत अच्छे परसेंट आएंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक मंथ वाइज प्लान के साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी दूंगा, सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड आरडी के सॉल्व एग्जाम्पल्स अच्छे से करना। एंड मेक श्योर टू स्टार मार्क हार्ड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तुम बोर्ड्स के टाइम पे वो क्वेश्चंस को रिवाइज करो एंड बोर्ड्स का पेपर देने जाओ। सीबीएसई की खुद की कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ आती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, सो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेड चैप्टर्स है। एंड एज यू नो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल हाई बन रहा है, सो केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस के लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। टीचर्स में यू कैन फॉलो शोभित भैया एंड ऋतिक सर फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस या हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए उशांक सर एंड स्कोर अप क्लास 9th and 10th। मैथ्स में हर एक चैप्टर की एक ऐसी शीट बनाओ जिसमें तुम्हें फॉर्मुलाज, डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स इंक्लूड करना है कि बोर्ड्स के टाइम पे उसे ओवरलुक करके रिवाइज हो जाए। एंड मेक श्योर मैथ्स में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर रहे, क्योंकि जितने भी डेफिनेशंस, थ्योरम्स या फॉर्मुलाज जो भी हिडन पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखे रहते हैं ना, उसमें से एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के लिए मैं तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे इनफ रिसोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ्स में मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, कोई नहीं बताता, इसमें जितना हो सके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम भी हो तो चलता। एंड जैसे ही तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करोगे उसमें जो भी तुम्हें हार्ड क्वेश्चंस मिल रहे उसका अप्रोच देख लो। एंड जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस मिल रहे उनका स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना लो कि बोर्ड्स के पहले तुम उसको रिवाइज कर सको। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या सीक्वेंस होना चाहिए? सबसे पहले स्कूल या कोचिंग के क्वेश्चंस करना, फिर तुम मैथ्स की एनसीईआरटी सॉल्व करना पूरी सॉल्व एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के साथ, फिर मैं तुम्हें मैथ्स की ई बुक दूंगा उसको सॉल्व करना। एंड उसके बाद फिर कॉम्पिटेंसी एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करना। साइंस में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना, ये तुम वीकेंड्स या फ्री टाइम में पढ़ सकते हो, बट एक्टिविटीज, डायग्राम्स, उसकी लेबलिंग एंड बॉक्सेस अच्छे से करना। इट विल हेल्प यू इन एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस। रिसोर्सेज में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एडुकार्ड एंड पीवाईक्यू कर सकते हो। इवन मैंने भी ये सब कुछ किया था। टीचर्स में यू कैन फॉलो अलग सर फॉर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रशांत भैया एंड आशु सर। एंड अगर एनिमेटेड वीडियो से समझना है सो सनलाइक स्टडी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एंड केस बेस वाले क्वेश्चंस के लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखो हमें बार बार टाइम नहीं मिलेगा कि हम एनसीईआरटी बार बार पढ़ेंगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली डेट इज इनफ। बट स्कूल टेस्ट है, हाफ ईयरली के पहले ये नोट्स रिवाइज करना, या तो तुम एक बार एनसीईआरटी रीड करना, इससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना, फिर पीवाईक्यूज करना, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होगा। फिर एग्जाम्पलर करना, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस करना, ऐसे तुम प्रो हो जाओगे वो चैप्टर में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स चलते, बट बायोलॉजी में लॉन्ग नोट्स बनाना। साइंस के जितने भी वीक टॉपिक्स मिल रहे हैं उसको एक पेज पे नोट डाउन कर लो। लाइक लाइट चैप्टर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। सो ऐसे जितने भी वीक टॉपिक्स है ये तुम्हें एग्जाम के पहले गो थ्रू करना है। एसएसटी में तुम्हें एनसीईआरटी बार बार रीड करना है। एंड आई गारंटी कि अगर तुम एनसीईआरटी रीड करते हो, तुम पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो तुम्हें पेपर हार्ड नहीं लगेगा। एंड मैंने एसएसटी के पेपर्स में ये नोटिस किया कि पेपर का लेवल तो हाई रहता, बट जो भी आंसर्स है ना वो तुम्हें एनसीईआरटी के लिखना पड़ता है। एंड चेकर को भी वही चाहिए कि तुम एनसीईआरटी के कीवर्ड्स इंक्लूड करो। सो एसएसटी के हर एक टॉपिक के 5 से 6 कीवर्ड्स याद कर लेना, उसको आंसर्स में डालना है एंड उनको अंडरलाइन करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू, स्कूल टीचर के क्वेश्चंस बेस्ट है। बाकी क्वेश्चन बैंक में तुम पीडब्ल्यू या तो एडुकार्ड रेफर कर सकते हो। ये एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एंड केस बेस वाले क्वेश्चंस के लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। बाकी एमसीक्यूज एंड केस बेस वाले क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी को गो थ्रू करना, जितने बॉक्सेस मिल रहे हैं उसको एक बार रीड करना, इमेजेस को एक बार देख लेना क्या क्या बताया उस इमेजेस में, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यूज और केस बेस वाले क्वेश्चंस में। फिर एसएसटी में तुम स्टोरी, निमोनिक्स, हिस्ट्री में टाइमलाइन या शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। टीचर्स में यू कैन फॉलो दिगराज सर, कुणाल सर, रीमा मैम एंड शुभम पाठक मैम, इनमें से कोई एक को फॉलो करना। मैंने दिगराज सर को फॉलो किया था। हिस्ट्री के हर एक चैप्टर्स में डेट वाइज नोट्स बनाना, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि पता है एमसीक्यूज में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ये इसके बाद क्या हुआ था, ये डेट पे क्या इवेंट हुआ था, सो उसके डेट वाइज नोट्स बनाना है। एंड हिस्ट्री के हर एक चैप्टर में कोई ना कोई कैरेक्टर रहता, लाइक नेपोलियन है, नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस लाए थे, सो हर एक कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा रहता, उसको भी अच्छे से लर्न कर लेना एंड इसकी स्टोरी क्रिएट कर लेना माइंड में। सिविक्स में कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक के 5 से 6 कीवर्ड्स याद करना एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। ज्योग्राफी में तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड जो भी क्रॉप, स्टेट्स एंड डिफरेंसेस है ना उसको अच्छे से लर्न करना, क्योंकि बोर्ड्स में आते हैं इसके क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें ज्योग्राफी एंड सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स दे दूंगा, तुम उसको चेकआउट कर लो कि तुम्हें नोट्स कैसे बनाना है। अब इकोनॉमिक्स तो बहुत ईजी है, उसकी एनसीईआरटी को 1 से 2 बार गो थ्रू करना, जो भी डिफरेंस है या तो चार्ट है, जो भी टेबल्स वगैरह उसमें ग्राफ वगैरह दिए हुए हैं उसको एक बार गो थ्रू करना, उसके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं। एंड इकोनॉमिक्स के हर एक क्वेश्चन में रियल लाइफ एग्जाम्पल डालना, इससे तुम्हारा वेटेज बढ़ेगा। अब इंग्लिश में मुझे 50-60 मार्क आते थे हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स में, बट बोर्ड्स में मुझे 97 आए थे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को बार बार रीड किया था। कम से कम एक चैप्टर को मैंने 5 बार रीड कर लिया था, जिससे मुझे हर एक चैप्टर की लाइन याद हो गई थी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद हो गए थे। सो अगर तुम्हारी इंग्लिश की एनसीईआरटी या तो कम्युनिकेटिव है, सो तुम्हें क्या क्या करना है, हर एक चैप्टर से उसके कैरेक्टर की कैरेक्टर स्केच,
एक कॉमन स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन की अगर तुम्हें आंसर राइटिंग नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं रहा कि तुम स्टार्ट कैसे करो, तो तुम वो लाइन एज इट इज तुम लिख सकते हो। फिर वो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, मैसेज एंड इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, ये सब हर एक चैप्टर के नोट्स में इंक्लूड करना। एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करना, उसके बाद नोट्स बना लेना, नोट्स को 2 से 3 बार रीड करना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन करना, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड्स में वही क्वेश्चन आते बहुत सारे। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज करना, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, क्योंकि अगर तुम पहले ही क्वेश्चन बैंक करोगे, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बहुत हार्ड रहते, ठीक है। पीवाईक्यूज हो गए, पीवाईक्यूज के बाद तुम क्वेश्चन बैंक करना एंड जो भी तुम्हें उसमें स्टार्टिंग लाइन मिल रही है, हर एक क्वेश्चन की जो भी स्टार्टिंग लाइन मिल रही है ना, उसको नोट डाउन करना नोट्स में, तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे बोर्ड्स में। एंड क्वेश्चन बैंक में मैं तुम्हें ओसवाल रिकमेंड करूंगा। इंग्लिश में तुम डियर सर एंड सीबीएसई गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो, बट अगर तुम्हें एनिमेटेड वीडियोस चाहिए सो एजुकेशनल भैया। ग्रामर के लिए भी नोट्स बनाना, जैसे तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब के वीडियोस में बहुत सारी थ्योरी भी रहती है ग्रामर की, मतलब डेफिनेशन लिखाया, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे। सो ग्रामर के टॉपिक्स के लिए फ्लो चार्ट एंड शॉर्ट नोट्स बनाना। राइटिंग स्किल में फॉर्मेट अच्छे से याद करना एंड इसको इंप्रूव करने के लिए जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है या तो पीवाईक्यूज, इसके आंसर्स को रीड करना, क्योंकि तुम जितने आंसर्स रीड करोगे उतने तुम्हारी आंसर राइटिंग इंप्रूव होंगी। देखो मैंने क्लास 10 में हिंदी नहीं लिया था, मेरा संस्कृत था, बट मैं लास्ट टाइम बच्चों को बताया था हिंदी में एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेना एनसीईआरटी के, एंड एक टीचर है हिंदी अध्यापक, उनको फॉलो करना। संस्कृत में तुम मास्टर साहब सर को फॉलो करना एंड आईटी में तुम रीडर्स वेन्यू को फॉलो करना एंड हिंदी एंड आईटी के नोट्स मैं व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब रिवीजन के लिए मैं तुम्हें एक ऐसी मेथड बताऊंगा जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, 10, 24/7। मतलब जैसे तुमने एक चैप्टर किया, उसके नोट्स बना लिए, उसके नोट्स को 10 मिनट तक रिवाइज करना, फिर 24 घंटे बाद रिवाइज करना, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करना, ये तुम्हें लॉन्ग टर्म रिटेंशन में हेल्प करेगा। अब मैं तुम्हें एक मंथ वाइज प्लान दूंगा, सो अगर तुम सीरियस हो तो फॉलो करना। अब अगस्त मंथ में तुम्हें हाफ ईयरली में जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उनको रिवाइज करना है, बट मेक श्योर कि ये रिवाइज करने के चक्कर में तुम करंट सिलेबस का बैकलॉग मत बनाओ। एंड यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग शुरू कर देना है एंड जो भी चैप्टर स्कूल में करा रहे घर आके वही चैप्टर्स के नोट्स बनाना। एंड तुम्हारे स्टडी रूटीन में से 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो फॉर वीक टॉपिक्स या बैकलॉग। एंड सितंबर में तुम्हें सभी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स कंप्लीट कर देना है। सितंबर से चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना, मॉक टेस्ट वगैरह देना शुरू कर देना। एंड ये मार्क्स ट्रैकर है, इससे तुम अपने मार्क्स ट्रैक कर सकते हो। सितंबर का मेन टारगेट होना चाहिए कि हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स आए, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। देन मंथ ऑफ अक्टूबर में मोर देन 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस टाइम पे जो तुम्हारा स्टडी रूटीन रहेगा, लाइक अगर तुम सुबह पढ़ रहे या रात को पढ़ रहे या शाम को पढ़ रहे, तो स्टार्टिंग फेज में पता है बहुत हाई एनर्जी रहती है, एंड वो हाई एनर्जी में तुम्हें हार्ड एंड वीक चैप्टर्स करना है। अक्टूबर में साइंस एंड मैथ्स के एनसीईआरटी एग्जाम तो शुरू कर देना। जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, लाइक साइंस की एक्टिविटीज़ हो गई या मैप वाले क्वेश्चंस हो गए एसएसटी में, या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इन सब की प्रैक्टिस भी शुरू कर देना। फिर नवंबर एंड तक 100% सिलेबस कंप्लीट कर देना। नवंबर में शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट बनाना शुरू कर देना। एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग नोट्स कैसे बनाना है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, तुम ये वीडियो देख सकते हो। दिसंबर में फुल रिवीजन शुरू कर देना, वीक चैप्टर्स पे फोकस करना। ये मंथ में लास्ट 5 ईयर्स की पीवाईक्यूज करना, सीबीएसई की ऑफिशियल सैम्पल पेपर सॉल्व करना एंड राइटिंग स्किल पे फोकस करना। जनवरी एंड फेब में प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स के लिए रिवाइज करना। हर एक सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाना जिसमें उसकी मिस्टेक्स हो एंड जो भी वीक टॉपिक्स है जो तुम्हें वापस से रिवाइज करना है अच्छे से, उसको लिख के रखना। जनवरी में तुम्हें रोज फॉर्मूलाज, थ्योरम्स एंड मैप को रिवाइज करना है। एंड जो इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स थे, स्टार्टिंग एंडिंग लाइन या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह या समरी वगैरह, उसको रोज रीड करना। कोई ना कोई एक चैप्टर उठाना, उसको रोज रीड करना, बोर्ड्स के टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं होगी। एंड लास्ट 15 डेज में कोई भी नए टॉपिक को मत पढ़ना, कोई भी नया क्वेश्चन सॉल्व मत करना। जो क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी सॉल्व किए है वो क्वेश्चन को रिवाइज करना है। गो थ्रू ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मार्क क्वेश्चन। जो क्वेश्चन तुमने आरडी शर्मा या एनसीईआरटी में मार्क किए थे, स्टार मार्क किए थे, वो क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करना ऊपर से। एंड इस टाइम पे रेदर देन बीइंग नर्वस तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। लास्ट में एक चीज बता रहा, रोज टू डू लिस्ट बनाओ, सिस्टमैटिक रहो एंड कंसिस्टेंट रहो। एंड दैट्स ऑल यू नीड टू क्रैक बोर्ड्स। साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो, आई एम सक्षम मोटवानी।